अंजलि, तुमने आज भी खाना नहीं बनाया? देख रही हो सूरज सर पे आ गया। चिल्लाओ मत, देख नहीं रहे हो रात से मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है, मैं कितनी बीमार हूँ और तुम खाना बनाने को कह रहे हो। सिर में दर्द है या कोई नया बहाना? अंजलि, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। कभी तुम सिर में दर्द बताती हो, कभी पेट में दर्द बताती हो, कभी कमर दर्द बताती हो। मैं रोज डेली ऐसे बिना खाना खाए काम पर चला जाता हूँ। हाँ तो तुम कहीं बाहर ढाबे पर खाना खा लिया करो ना, सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान करते हो। ढाबे पर खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं हर रोज कड़ी धूप में काम करके जो 200-300 रुपए कमाता हूँ वो तो घर के राशन और तुम्हारी दवाई में काम आ जाते हैं। और तुम बात कर रही हो ढाबे पर खाना खाने की? मैं कहीं का राजा महाराजा हूँ जो हर रोज ढाबे पर खाना खाता रहूंगा? आप अपनी गरीबी का रोना मत रोइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बस। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं रहती अंजलि, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं भी तुम्हारी तरह बहाने बनाकर बैठ जाऊँ ना तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये रोज रोज का आलस मुझे अंदर से तोड़ रहा है। और आज मैं फिर खाली पेट जा रहा हूँ। पता नहीं ये शरीर दोपहर तक मेरा साथ देगा या नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ काम पर। अरे सुनिए, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको तो जरा। अब क्या हुआ? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा ना तो ठेकेदार मेरी दाढ़ी और काट लेगा। बताओ मुझे क्यों रोका? काम पर बाद में जाना, पहले मुझे कुछ पैसे देकर जाओ, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे अस्पताल जाना है और अपनी दवाई लेकर आनी है ताकि मैं ठीक हो जाऊं। और तुम रोज रोज मुझे परेशान ना किया करो। अंजलि, मैं तुमसे खाना बनाने को कहता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? और रही बात पैसों की, तो मैंने तुम्हें कल ही तो पैसे दिए थे तुम्हारी दवाई के लिए और घर के खर्चे के लिए। वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे तो घर का राशन और दूध वाले की उधारी में ही निकल गए। अब क्या मैं ऐसे ही तड़पती रहूं? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है? मुझे तो सबकी फिक्र है अंजलि, बस खुद को छोड़कर। और तुम पैसों की बात कर रही हो तो मेरी जेब में इस समय 50 रुपये पड़े हैं और ये 50 रुपये वहाँ तक किराए में खर्च हो जाते हैं। अगर ये 50 रुपये भी मैं तुम्हें दे दूँ तो मैं काम पर कैसे जाऊँगा? मुझे नहीं पता तुम काम पर जाओ या मत जाओ, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। तुम कहीं से भी ला कर दो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये समझूंगी कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये लो, यही रुपए हैं मेरे पास। मैं पैदल चला जाऊंगा और 5 किलोमीटर कड़ी धूप में पैदल जाऊंगा ना, तब तो तुम्हें चैन पड़ेगा, या अब भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, मेरे बस की नहीं है रोज रोज खाना बनाना। शाम को आते समय ढाबे से खाना पैक करा लाना। जाओ अब। हे भगवान, तूने मुझे कौन से कर्मों की सजा दी है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसे जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। मैं हर रोज खाली पेट काम पर जाता हूँ और ये कभी मेरे बारे में नहीं सोचती कि मैं इन्हें खाना बनाकर दूं या नहीं। इसे हमेशा पैसों की भूख रहती है। माँ आप तो कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, फिर इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं अस्पताल जा रही हूँ, दवाई लेकर अभी वापस आ जाऊंगी। माँ तुम पापा को इतना क्यों सताती हो? वो बिना खाना खाए ही चले गए। वो तो उनका रोज रोज का नाटक है, तू ज्यादा बड़ा मत बन, समझा? और जाकर अपना काम कर। माँ तुम पापा से झूठ बोलकर किसी से मिलने जाती हो। मैं छोटा हूँ लेकिन सब जानता हूँ। माँ पापा दिन रात मेहनत करते हैं तब हमें जाकर रोटी मिलती है, लेकिन फिर भी आपको पापा पे दया नहीं आती।
बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। इस घर में गरीबी के अलावा और है क्या? मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। तूने अगर अपने पापा से कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है माँ। उनकी फटी हुई बनियान और उनके पैरों के छाले सब बता देते हैं। लेकिन माँ आप बहुत बुरी हो। अब जाओ, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। जा तो मैं रही हूँ, लेकिन मेरी बात तो ध्यान रखना, समझा? विक्रम, आज तुम्हें पता है मैं घर से कैसे बहाना बनाकर आई हूँ? क्योंकि आज मेरे पति ने ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया था। खैर, ये सब बातें छोड़ो, ये लो पैसे, और तुम्हें जो भी खरीदना है ना खरीद लेना। अंजलि, बस इतने ही पैसे? इन पैसों से क्या होगा? और हम कब तक थोड़े थोड़े पैसों के लिए तरसते रहेंगे? अब हमें कुछ बड़ा ही करना होगा। विक्रम, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा पति मजदूर है। मैं उससे ज्यादा पैसे मांगती हूँ तो वो मुझसे ये कहता है मैं मजदूर हूँ, कोई इंजीनियर नहीं जो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता रहूं। अरे मजदूर है तो क्या हुआ? उसके पास उसकी पुश्तैनी जमीन तो है। अगर तुम्हें मजे की जिंदगी जीनी है ना मेरे साथ, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलो, करोगी? हाँ हाँ विक्रम, तुम बोलो तो सही, क्या काम करना है? मैं जरूर करूंगी। काम ये है कि मैं तुम्हें कुछ कागज दूंगा और उन कागजों पर तुम्हें अपने पति के साइन करवाने हैं। कैसे भी करवाने हैं, चाहे रो धोकर, उन्हें मनाकर। अगर तुम कागजों पर साइन करवा लोगी ना, तो फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी और हम उसे फिर लात मारकर निकाल देंगे। फिर तो हमारे मजे ही मजे हैं। लेकिन विक्रम, हम उसे घर से लात मारकर बाहर निकाल देंगे तो फिर वो अपने बेटे को लेकर रहेगा कहाँ? क्या यार अंजलि, फिर से वही पुरानी बात है। अगर तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र है तो जाओ उसी के पास, सड़ो उस गरीबी के दंदल में। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। विक्रम, मैं कहाँ मना कर रही हूँ उसे छोड़ने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ू कैसे? अंजलि, उसे छोड़ने का एक ही रास्ता है। मैं जो तुम्हें कागज दूंगा ना, उन कागजों पर उसके अंगूठा निशानी ले लेना। फिर जो घर और जमीन है ना, वो हमारी हो जाएगी। फिर तुम उसे तलाक देकर छोड़ देना। हाँ यार विक्रम, तुम शायद ठीक कह रहे हो। और मैं भी कब तक उस घर में बीमारी का बहाना करके पड़ी रहूंगी? वैसे भी वो इंसान मेरे लायक नहीं है। तुम एक काम करो, आज ही मुझे प्रॉपर्टी का कागज ला कर दो और मैं उन कागजों पर उसकी अंगूठा निशानी ले लूंगी। और जैसे ही वो अंगूठा निशानी दे देगा, वैसे ही उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। फिर क्या, फिर तो हमारा काम बन ही जाएगा। ठीक है अंजलि, आज मैं तुम्हें कागज लाकर दे दूंगा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ रही हो, कहीं आगे चलकर दूसरे के लिए मुझे तो नहीं छोड़ दोगी? विक्रम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार करना कोई खेल नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं अब। अरे विक्रम भाई, मन मन में बड़ा खुश हो रहे हो। मुझे लगता है मछली जाल में फंस गई है। अरे भाई, मछली ही क्या, मछली का पूरा तालाब अपने कब्जे में आने वाला है। मैंने अंजलि को ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो अपने पति से जमीन और घर को हमारे नाम करवाने वाली है। अगर उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो तुझे क्या मिलेगा? वो तो तेरे फालतू में गले और पड़ जाएगी। नहीं नहीं भाई, यही तो असली खेल है। मैंने उसको कागज दिए है ना, वो पगली समझ रही है कि वो उसके नाम के हैं। बात यह है कि वो कागज उसके नाम की नहीं है, वो कागज मेरे नाम की है। जैसे ही उसका पति उन कागजों पर अंगूठा लगाएगा ना, वैसे ही वो जमीन और घर मेरे नाम हो जाएगा। अरे गले पड़ रही है तो पढ़ने दो, मेरे साथ साथ तुम भी अपना काम निकालते रहना। हमने अपना काम निकालने के लिए ही तो तुझे इस काम पर लगाया है। लेकिन भाई, तूने चाल बहुत अच्छी चली है। उसको लगेगा कि मालिक बनने वाली है, लेकिन असल में मालिक तू होगा। बिल्कुल भाई, मेरा काम हो जाएगा ना तो मैं उसको लात मार दूंगा। मुझे क्या पड़ी है एक बच्चे की माँ को पालने की? मैं तो उसकी जमीन और घर बेचकर शहर निकल जाऊंगा चुपचाप। ठीक है भाई, तुम तो उसकी जमीन जायदाद बेचकर शहर निकल जाना और
हम उसके साथ फुल मजे लेंगे, फुल। अरे यार मुझे क्या मतलब, तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन जब तक मेरे हाथ कागज नहीं लगते ना तब तक मुझे उससे प्यार की बातें करनी ही पड़ेंगी, मीठी मीठी बातें करनी ही पड़ेंगी, ताकि वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ जाए। इसलिए तुम लोग मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे उससे मीठी मीठी बातें भी करनी है। चलो अब चलते हैं। ठीक है, तू चल, तुझे तो अभी उससे बात भी करनी है, हम फिर बाद में आएंगे। जा अब तू। ठीक है। देखा राज, अब उस अंजलि की अकड़ और उसका घमंड उसे सड़क पर ले आएगा, तब उसे पता चलेगा कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। बस थोड़े दिनों की बात और है। चल अब चलते हैं। अरे आ गए आप। मैं अभी अंदर गई थी आपका इंतजार करते करते। मेरा इंतजार कर रही थी? लेकिन मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? ओ अच्छा, समझ गया। तुमने कहा था कि आते समय ढाबे से खाना ले आना, लेकिन अंजलि मैं तो खाना लाया नहीं, क्योंकि ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए। आप खाना नहीं लाए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जी। मैंने अभी आपके लिए गरम गरम रोटियां बनाई हैं, क्योंकि सुबह जब आप चले गए थे तो मुझे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने आपका बहुत दिल दुखाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंजलि, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पति पत्नी में ऐसी नोकझोंक तो होती रहती है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुमने दवाई ली या नहीं? हाँ जी, मैंने दवाई ली और मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, तभी तो मैंने आपके लिए खाना बनाया है। आखिर मैं भी आपसे कब तक झगड़ा करती रहूंगी? आप पूरे दिन पसीना बहाते हो मेरे लिए और इस घर के खर्चे के लिए। आखिर मुझे भी तो आपके लिए कुछ करना चाहिए। ये सपना है या हकीकत? क्या तुम सच में बदल गई हो? अगर तुम ऐसे ही रही ना तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। मैं सच में बदल गई हूँ। अब मैं आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे अंजलि, रुको। क्यों, खाना नहीं खाओगे क्या? हाँ, मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों से ही मेरा पेट भर गया। अब मुझे खाना मिले या ना मिले, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमने और गुड्डू ने खाना खा लिया? हाँ जी, गुड्डू ने तो खाना खा लिया, लेकिन मैंने नहीं खाया है। मैं ये सोच रही थी कि आपके खाने के बाद ही खाना खाया करूंगी, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं पत्नी होने का अब से पूरा फर्ज निभाऊंगी। अगर तुमने ये फैसला लिया है तो फिर ठीक है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं भी और अच्छे से पति होने का धर्म निभा सकूं। आप तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, अब तो मेरी बारी है। और हाँ, आज कुछ सरकारी कर्मचारी आए थे, वो कह रहे थे कि गरीबों के लिए जो घर बनाते हैं उनके लिए पैसा मिलेगा और राशन पानी भी ज़्यादा मिला करेगा। तो वो कुछ कागज दे गए हैं, उन पर आपके साइन चाहिए। अंजलि, तुमने इस घर के बारे में सोचा, इससे ये साबित होता है कि तुम अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा पाओगी। अब तुम वो फाइल लेकर आओ, मैं अभी साइन करे देता हूँ। जी, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। और हाँ, इन कागजों पर मेरा नाम है, क्योंकि वो कर्मचारी कह रहे थे अगर औरत के नाम पे कागज होंगे तो पैसा जल्दी आ जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप तो काम में बिजी रहते हैं, तो मैंने अपना ही नाम डलवा दिया, लेकिन साइन आपके चाहिए। अच्छा, मैं अभी करता हूँ साइन। ये लो, मैंने साइन कर दिए। आपने बिना पढ़े ही इस फाइल पर साइन कर दिए? इतना भरोसा है आपको मुझ पर? अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? एक पति को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं होगा तो किस पर होगा? और फिर तुम जो करोगी वो अच्छा ही तो करोगी, इस घर के लिए, मेरे लिए। अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो यकीन मानिए मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं जो भी करूंगी वो आपके लिए और इस घर के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कर लीजिए। कल जब वो कर्मचारी आएंगे तो मैं उनको ये फाइल दे दूंगी, तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ।
अंजलि, अंजलि, अरे खाना बन गया क्या? मुझे काम पर जल्दी जाना है, क्योंकि कल ठेकेदार कह रहा था कि सुबह को तुम्हें काम पर जल्दी आना है। अंजलि, अंजलि, अरे बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? खाना बना लिया क्या? पापा माँ नहीं है, माँ तो चली गई। चली गई? लेकिन सुबह ही सुबह कहाँ चली गई? नहीं पापा, वो रात को ही चली गई और वो कागज लेके गई हैं जिसपे तुमने साइन किए थे। क्या? वो कागज भी ले गई? लेकिन वो कागज तो हमारा घर बनवाने के थे, फिर वो उन कागजों का क्या करेगी? और फिर उसने शाम तो मुझसे बहुत प्यार से बात की है, फिर वो ऐसे कैसे जा सकती है? पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला था, माँ मुझे डरा देती थी इसलिए मैं बता नहीं पाया। क्या नहीं बता पाया? अब तो बता। पापा माँ आपको पहले से ही छोड़ना चाहती थी। छोड़कर जाना चाहती थी? लेकिन क्यों? क्योंकि माँ रोज किसी आदमी से मिलने जाती थी। मिलने जाती थी? समझ गया बेटा, तभी तो वो मुझसे शाम इतने प्यार से बात कर रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके प्यार में भी धोखा है। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी माँ ने धोखा दिया है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। पापा अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अब मुझसे नहीं चला जाता। अच्छा बेटा, चल थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं। वहाँ बैठ जा। फिर चलेंगे थोड़ी देर आराम करने के बाद, ठीक है? अरे राजू, यहाँ पर क्यों बैठे हो? और ये तुमने क्या हालत बना रखी है? पैर में तुम्हारे में चप्पल भी नहीं है। और मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम दिख ही नहीं रहे हो, काम पर भी नहीं आ रहे हो। कोई बात है क्या? कोई परेशानी है? साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो परेशानी ही परेशानी है। मैंने जिसको चाहा उसी ने मुझे धोखा दिया, इसीलिए ये मेरी ऐसी हालत है। अरे राजू, तू ये क्या बात कह रहा है कि तुझे धोखा मिला है? आखिर बात क्या है? साफ साफ बता मुझे, क्या बात है, तभी तो मैं समझूंगा। साहब, अनर्थ हो गया। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, और वो मुझे छोड़कर ही नहीं गई, मुझे उसने बर्बाद कर दिया। क्योंकि वो मेरे घर और ज़मीन के कागज़ भी अपने साथ ले गई, और उसने वो ज़मीन और घर किसी दूसरे को बेच दिया। अब उसने मुझे बेघर कर दिया। पापा अब हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास तो घर भी नहीं है। बेटा, तू चिंता मत कर, अब हमें हमारी किस्मत जहाँ ले जाएगी हम वहाँ रहेंगे। राजू, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि अंजलि ऐसी निकलेगी, वो तुम्हें धोखा देगी। मैं तो उसे बहुत ही ईमानदार और अच्छी पत्नी समझता था, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। खैर, उसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम बेघर हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे घर के बराबर से एक झोंपड़ी है, वहाँ पर रहा करोगे, ठीक है?
अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और सुनो, काम पर डेली आया करना, ठीक है? और अपने बेटे को स्कूल भेजा करना। साहब, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन साहब मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझ पर एहसान करना चाहते हो तो 2-3 दिन का काम मुझे दे दो, फिर मैं उसके बाद अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। राजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे यहाँ पर बरसों से काम कर रहे हो, तो फिर एहसान किस बात का? और मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा कहीं और? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। और हाँ, तुम कह रहे हो ना कि एहसान, तो एहसान पे कुछ नहीं है, बस मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ इंसानियत के नाते, समझे? इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रहो, अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, इसका ख्याल रखो, बस। अब तो यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही तुम्हारी दुनिया है। ठीक है साहब, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और इसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। राजू, तुम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम भी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तुमने बताया तो था मुझे। उसका क्या हुआ? तुम ही फिर से यूपीएससी की तैयारी कर लो ना, क्या पता तुम्हारी किस्मत बदल जाए। हाँ साहब, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मैं कामयाब भी हो जाता, लेकिन साहब मैं पैसे की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। देखो राजू, किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं, ये कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर तुम पैसों की वजह से कामयाब नहीं हो पाए तो पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो एक बार फिर से कोशिश करके देखो। नहीं साहब, मुझे आप बस काम दे दो, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, बस। राजू, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार सोच कर बताना, ठीक है? इस समय तो तुम दुखी हो, इसलिए अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, बाद में बताना कि तुम क्या करोगे। फिलहाल तो मेरे साथ चलो, आओ, चलो, चल बेटे।